वेलकम टू 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोर्स। एंड इस 100 डेज में हम कवर करने वाले पीएचपी बेसिक से लेकर पीएचपी एडवांस डेवलपमेंट तक की सीरीज। और डे 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। तो वेलकम टू डे 1 ऑफ 100 डेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रोग्रामिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर से कुछ बात नहीं कर, अभी रियली हम कंप्यूटर से बात नहीं करने वाले, हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग इज वे, कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए प्रोग्रामिंग एक बेस है, एक लैंग्वेज है, एक मेथड है। तो जस्ट लाइक कि हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब में हम जस्ट बात कर सकते हैं। और किसी सपोज कोई भी कोई पर्सन, वेलकम टू डे 1 ऑफ 100 डेज। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पीएचपी कोर्स। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की हेल्प चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोर्स। इन 100 डेज में हम कवर करने वाले हैं पीएचपी इंट्रोडक्शन से लेके पीएचपी डेवलपमेंट तक। अगर आप अपने 100% इस 100 डेज में दे देते हो तो वी प्रॉमिस कि आप पीएचपी बेसिक से लेके पीएचपी एडवांस तक अपना कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। तो वेलकम टू डे 1 ऑफ पीएचपी कोड। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक बेस है कि जिसके लिए हम कुछ सीख रहे हैं। हमें पता है हम इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा कुछ यूज करते हैं। वेलकम टू डे 1 ऑफ पीएचपी कोड। आज का हमारा टॉपिक ये है कि भी हम कैसे समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। तो मेरा पहला टॉपिक भी यही है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक हमारा मशीन है कि जिसको कुछ समझ नहीं आता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कंप्यूटर एक डम मशीन, कंप्यूटर एक सिंपल मशीन ही है जिसको हम जैसा बोले वो ऐसा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंप्यूटर को बोलूँ चाय बना के दे दे, कंप्यूटर चाय बना के नहीं दे सकता कि वो एक मशीन है। कंप्यूटर कुछ प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर का कुछ बोल रहे हैं कि भाई तू ये बना के दे दे, कोई ये बना के दे दे, तो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और कंप्यूटर, वेलकम टू डे 1। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोर्स। हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू 100 डेज ऑफ 100 पीएचपी कोर्स। इस 100 दिन के कोर्स में
वेलकम टू 100 डेज ऑफ PHP कोड डे 1। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग क्या है, हम कैसे सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग को, और डेली लाइफ में हमने क्या क्या कौन सी जगह यूज की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। यस फ्रेंड्स, तो जब भी हम कुछ टास्क करते हैं वो भी हमारी प्रोग्रामिंग ही है। बिकॉज कि भी कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को हेल्प करती है कुछ काम करने के लिए। एट द सेम वे जब भी हम कुछ काम करते हैं अपने घर में तो उसको भी हम प्रोग्रामिंग ही बोल सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आपको समझाता हूँ आप कैसे ये सीख सकते हैं। वेलकम टू डे 1 ऑफ PHP कोड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक सिंपल कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वन विद स्काई। आज से हम स्टार्ट करने वाले अपने 100 डेज ऑफ 100 PHP कोड। इन 100 डेज में हम कवर करने वाले हैं अपने PHP का बेसिक से लेके एडवांस PHP तक, जिसमें इजीली आप अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में अपने PHP कोड कर सकते हैं। मैं इस कोर्स में अपना 100% देने वाला हूँ और अपनी 2 इयर्स एक्सपीरियंस की 100% स्किल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन 100 डेज में, जिसकी हेल्प से आप बेसिक टू एडवांस PHP स्टडी कर सके और अपने सारे प्रोजेक्ट्स विच PHP डेवलप कर सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना डे 1। लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम टू डे 1 फ्रेंड। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं PHP की स्टार्टिंग वीडियो, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में। बिकॉज प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि भी जिसमें हम कुछ लिख रहे हैं और वो कंप्यूटर हमें कुछ टास्क करके दे रहा है। तो सिंपल आपने भी देखा होगा कि भी जब हम कैलकुलेट में कोई 2+2 कर रहे हैं तो कैलकुलेटर भी अपने आप हमें 4 प्रिंट करते रहता है। तो ये कैसे हो रहा है? कुछ ऐसा तो है नहीं कि भी ये वो जादू चमत्कार वगैरह हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमने आसपास हमने जितने भी डिवाइसेस देखे, टीवी देखी, सेटअप बॉक्स देखा, वाईफाई देखा, इन सारे में कुछ ना कुछ कोड करा है कि जिसकी हेल्प से वो वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट भी हमने इंस्टाग्राम फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे वर्क कर रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम फेसबुक वर्क हो रहा है कोडिंग की हेल्प से, और इसी सीरीज में हम ट्राई करेंगे अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाए विद PHP की हेल्प से। तो डे 1 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? आपको भी ये क्वेश्चन होगा कि प्रोग्रामिंग हम सीख तो रहे बट प्रोग्रामिंग है क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कैलकुलेटर या मोबाइल में आप कुछ लिख रहे हो 2+2 10 × 10, तो वो क्या कर रहा है, जब भी आप एंटर प्रेस कर रहे हो तो वो आपको कुछ आंसर दे रहा है। आंसर दे रहा है मीन्स आपको जो भी इनपुट दिया, फॉर एग्जाम्पल 2+2 दिया तो वो आपको 4 आंसर प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर और सिस्टम और डिवाइस और प्लेटफॉर्म। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग एक वे है, एक माध्यम है, एक मेथड है कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। यहाँ हमें कंप्यूटर से बात नहीं करनी, यहाँ हमें कंप्यूटर से काम करवाना है। काम अब कैसा काम करवाना है? तो जैसे कैलकुलेटर होगा, गेमिंग हो गया, वीडियो देखना है, तो ये सारे में हमने कहीं भी कहीं प्रोग्रामिंग छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी को समझ रहे हो और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ा रहे हो। तो जस्ट लाइक हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में सब सारे कुछ में बात कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है कि जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से पास कर सकते हैं। अभी अभी ऐसा है कि कंप्यूटर कोई जॉब नहीं समझ सकता, कंप्यूटर क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें भी जब भी हमारे घर में चाय या कोई भी सब्जी वगैरह बनाना होता है तो अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है कि भाई पतीले में पानी डाला और सीधा वेजिटेबल्स डालती है, नहीं, उसके लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जो हमारी मम्मी फॉलो करती है और उसको यूज करती है वेजिटेबल या कोई भी रेसिपी बनाने के लिए। अभी मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर एक डम्प मशीन है। डम्प मशीन में ऐसा लिए बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसा डब्बा नहीं कि
कंप्यूटर इज अ डम्प मशीन। कंप्यूटर क्या है कि डम्प मशीन है कि जिसको सोचना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने क्लियर लिखा है कि कंप्यूटर नॉट थिंक लाइक अस। कंप्यूटर हमारी जैसे सोच नहीं सकता, बिकॉज वो एक मशीन है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ काम करवाना है कंप्यूटर से, तो हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन देने होंगे कंप्यूटर को। इफ हम कंप्यूटर को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाता, बिकॉज कि वो कुछ भी सोच नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ टीचर ने बोला कि आपको अपना होमवर्क करके आना है, तो टीचर को ये बारी बारी से हमको ये नहीं बताना होता कि हमें किस सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। टीचर सिंपली बता दे कि भाई आपको होमवर्क करना है, तो हम खुद से ही सोच सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट का होमवर्क बाकी है, हमको कौन सा करना है। तो सेम लाइक अस, कंप्यूटर ना सोच सकता है ना समझ सकता है। हमें जो भी काम करवाना है वो कंप्यूटर सब क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के करवाना है। वेलकम टू डे वन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे काम कर सकती है, और डेली लाइफ में हम भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट कौन से वे से कर रहे हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर का एक वे है। हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। मीन्स हमें कंप्यूटर से कुछ बात करनी है, कंप्यूटर को कुछ टास्क देना है, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपना कैलकुलेटर कंप्यूटर में ओपन करिए, उसमें 2+2 कर दीजिए, तो वो 4 रिटर्न कर रहा है, 4 प्रिंट कर दे रहा है, 4 हमें डिस्प्ले करा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जब भी आप 2+2 कर रहे हो, कंप्यूटर समझ रहा है कि मुझे कुछ काम करना है, वो 2 इनपुट लेता है और उसको काम करके हमें देता है। तो जैसे ही कंप्यूटर 2+2 प्रोग्रामिंग करके दे रहा है, ऐसे ही इस वेलकम टू वेलकम टू डे वन ऑफ 100 डेज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपके साथ, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे समझ रहे हो, समझ के बाद आप कुछ नॉलेज ले रहे हो। तो ऐसे सेम वे कोई बंदा है कि भाई वो हिंदी में बोल रहा है, दूसरा बंदा हिंदी को समझ रहा है, समझ के हमें रिप्लाई भी दे रहा है। तो प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर में 2+2 दे रहे हैं, वो कह रहा है हमारा 2+2 समझ के हमें 4 आउटपुट दे रहा है। आउटपुट मुझे हमें डिस्प्ले करा रहा है, कुछ आंसर्स दे रहा है। तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही हेल्प होता है। हेलो, सेकंड सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि व्हाई यूज पीएचपी। पीएचपी हमें क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज भी हमने एक चॉइस की है कि भी हमें पीएचपी पे ही काम करना है, पीएचपी का पीएचपी डेवलपर ही बनना है। तो व्हाई वी यूज पीएचपी। तो ये हमारा टॉपिक है, व्हाई यूज पीएचपी। इसका सारे हम डिटेल्स यहाँ हमने लिखी हुई है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक ये है व्हाई यूज पीएचपी। ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। ये दिस व्हाई यूज पीएचपी हमारा सेकंड टॉपिक है कि पीएचपी हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो हमने आगे भी डिस्कस की। पीएचपी क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि जो अवेलेबल है ऑन विंडो, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक। सो ये सभी डेवलपर के लिए इजी कि भी कोई भी डेवलपर कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई हो या ना हो, ये इस सभी डेवलपर को इसलिए हेल्प होता है कि कोई भी डेवलपर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करे, वो पीएचपी का कोड कर सकता है और
कोई भी डेवलपर्स ने सपोज किसी ने विंडोज़ में कोडिंग की तो कोई मैक में यूज़ करे तो वो भी कंफर्टेबल हो कोड करने के लिए। तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं पीएचपी को कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो एक डेवलपर्स पीएचपी में विंडोज़ पर काम कर रहा है, दूसरा डेवलपर पीएचपी में मैक्स में काम कर रहा है, मैक में काम कर रहा है। तो ये दोनों डेवलपर का कोड जब मर्ज करना हो तो भी इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सेकेंड, सर्वर कैपेबिलिटी, इसकी भी इसका सारा जो भी कोडिंग है वो रन होता है सर्वर पर। तो क्या होता है कि हमको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं अपने गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर कैपेबिलिटी की भी पीएचपी की जो कोडिंग है वो ऑलमोस्ट सारा कोडिंग सर्वर पर रन होता है। फॉर एग्जांपल अपाचे आईआईएस की भी इस वीडियो सीरीज में हम अपने अपाचे के सर्वर जैम को यूज करने वाले हैं अपने कोडिंग को रन करने। सेकेंड, पीएचपी इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फॉर अभी आप PHP is free and open source because कि भी PHP एक open source language है। open source के लिए उसका सारा कोडिंग जो सर्वर पर है वो ओपन है, उसके लिए कोई फीस ना कोई पैसा देना है। सिंपली आप PHP के XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें PHP का कोड रन सकते हो। और ओपन सोर्स का मीनिंग ऐसा होता है कि सपोज आप PHP का सारा कोड डाउनलोड करके आप में अपनी कस्टम चेंजेस करनी हो तो भी आप कर सकते हो। इसलिए सारे डेवलपर्स इसमें काम इसलिए कर सकते हैं, इसका नो कॉस्ट टू डाउनलोड और यूज भी। कोई किसी को भी पीएचपी सीखना है, यूज करना है तो इसके लिए कोई पैसा देना की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपली यूज भी और ओपन सोर्स भी है। तो किसी से सपोज कोई डेवलपर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई लैंग्वेज चेंज करनी है वो भी कर सकता है और यूज कर सकता है। सेकेंड, इजी टू लर्न, बिगिनर फ्रेंडली एंड वाइडली सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की कि पीएचपी एक ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज है, तो इसके हेल्प से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो इस फॉर एग्जांपल वो फ्री है और ओपन सोर्स है तो इसके यूजर्स भी बहुत सारे होंगे। तो इजी टू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड टॉपिक था हमारा कि भी ये क्या है, इजी भी है। इजी टू लर्न बिकॉज फ्री है और ओपन सोर्स है, इसमें बहुत सारे डेवलपर्स काम करते होंगे बिकॉज इसमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई इस पे कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, इसलिए इसको सीखना भी बहुत आसान है और इसकी वाइडली सपोर्टेड मिल सकता है कि दुनिया भर में पीएचपी डेवलपर्स बहुत सारे हैं और उसकी कम्युनिटी हमको हेल्प कर सकती है टू कनेक्ट विथ डाउट एंड प्रॉब्लम। सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम है पीएचपी की कोई कोडिंग में या तो इसकी बहुत सारी कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाएंगी आपको, कोई जो आपको इजीली सपोर्ट करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इजी टू लर्न। पीएचपी एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोई भी बिगिनर्स आके सीख सकता है, एज वेल एज इसका जो और ये इजी टू लर्न है इसलिए इसके बहुत सारी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी है कि सपोज मुझे कोई कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ वो कम्युनिटी का हेल्प लेके मेरा कोडिंग मेरा प्रॉब्लम मेरा डाउट सॉल्व करके मैं मेरे नेक्स्ट डेवलपमेंट में जा सकता हूँ। तो ये था नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायनेमिक वेब पेजेस। तो पीएचपी की मदद से हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव मीन्स ये भी कोई भी देखे तो उसको इजीली पसंद आ जाए, ऐसा इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेब बना सकते हैं जिसमें हम यूजर डायनेमिक वेब पेज हेल्प क्रिएट वेब्स दैट इंटरेक्टिव विद यूजर एंड डेटाबेस एफिशिएंटली। पीएचपी जो है वो डायनेमिक वेब पेज बनाने में हेल्प करती है कि भी इसकी हेल्प से हम इंटरेक्टिव यूजर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें हम यूजर डेटाबेस को कनेक्ट करके काम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट फ्रेंड। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि पीएचपी क्या है, व्हाट इज पीएचपी। तो फर्स्ट, पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इस ओरिजिनल नेम वाज पर्सनल होम पेज। तो पीएचपी जो पीएचपी जो हम शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर और ओरिजिनली पीएचपी का जो नेम है वो है पर्सनल होम पेज। अभी के लेटेस्ट
डेवलपमेंट टाइम में हम इसको हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर ही बोलते हैं। पर्सनल होम पेज एक ओल्ड वर्जन नेम है जो एक टाइम में यूज होता था। Second, it is server-side scripting language used to create dynamic web page. Means PHP एक डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ डायनेमिक क्या है, स्टैटिक क्या है। स्टैटिक एक ऐसा कोडिंग है, ऐसी एक वेबसाइट है कि जिसमें हमें एडिट करना हो तो हमें स्पेसिफिक कोडिंग पे जाना होता है, और वो कोडिंग पे हम सपोज कोई चेंज करते हैं तभी वो वेबसाइट पे रीलोड होता है और हमें चेंजेस दिखाई देता है। बल्कि जब हमें डायनेमिक वेब पेज में कोई चेंजेस करना है तो हमें कोडिंग चेंज करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम सिंपल कोई डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर दें तो वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी वेबसाइट पे। तो सिंपल स्टैटिक एक ऐसा वेब पेज है जहाँ हमें चेंजेस करना हो तो उसमें कोडिंग पर जाना होता है। एज ए सेम वे डायनेमिक एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सपोज कोई चेंजेस करना है तो उसमें हमें डेटाबेस में नहीं जाना होता। हम क्या करते हैं, डायनेमिक एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हमें कोई भी चेंजेस करना हो तो हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। हम सिंपली अपने डेटाबेस में चेंजेस करें तो कोडिंग ऑटोमेटिक रीड हो जाता है और वेब पेज में अपना आउटपुट दिख जाता है। डायनेमिक वेब पेज एक ऐसा वेब पेज है कि जिसमें हमें कोई चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस करने के लिए हमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती उतनी। हम सिंपल कोई डेटाबेस की फील्ड में भी चेंजेस कर ले तो वो पैच होके अपनी वेबसाइट पे दिख जाती है। तो ये था स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस। सेकेंड, PHP एक ऐसी लैंग्वेज है वो जो वेब सर्वर पर होती है। वेब सर्वर क्या है कि भाई वहाँ प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ सारी PHP की कोडिंग रन होती है। मैं लेटर ऑन आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ इस सीरीज में। ये सिंपल लाइन है कि भी जो अपनी PHP है वो रन होती है सर्वर पर, वेब सर्वर पर, और उसका जो भी सारा आउटपुट आता है वो HTML के अंदर आता है। HTML के लिए भी हमारी HTML लैंग्वेज रन होती है ब्राउजर पर। एज अ सेम वे जब भी PHP कोड रन होता है तो उसका भी आउटपुट आता है ब्राउजर पर। सो हम ऐसा मान सकते हैं कि अपनी PHP जब भी रन होती है तो उसका आउटपुट ब्राउजर में आता है। सो हम बोल सकते हैं कि PHP का जितना भी आउटपुट है वो HTML के अंदर आता है। सेकेंड, PHP का जो कोडिंग है वो हम HTML लैंग्वेज के साथ भी कर सकते हैं, HTML कोड के अंदर भी कर सकते हैं। एज वेल एज PHP का जो कोडिंग है वो इंडिविजुअल कोडिंग भी हम कर सकते हैं। उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इसमें ये कंपलसरी यूज करना है, नहीं होता, करना होता है, नहीं करना होता है। बट हमें याद रखना है PHP की कोडिंग HTML के साथ भी होती है। PHP कोडिंग विदाउट HTML और इंडिविजुअल HTML कोड भी रन हो सकता है। PHP की कोडिंग HTML के साथ भी होती है, इसमें हम HTML सारे टैग भी यूज करते हैं। एज वेल एज PHP का अलोन कोडिंग भी रन होता है जो मैं आपको लेटर एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। सेकेंड, PHP was developed in 1995 with PHP ग्रुप और उसके डेवलपर्स का नाम था रेस्मस लेडॉक। तो ये डेवलपर्स थे उनके जिसमें PHP उन्होंने डेवलप की 1995 एंड विद PHP ग्रुप। PHP क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि जिसको हम बोल सकते हैं PHP को हम बोल सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कि जिसका मीनिंग होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग ऐसा होता है कि भी जो भी हमने कोई चीज़ बनाई है वो सारे प्लेटफॉर्म पर रन हो। फॉर एग्जांपल PHP का जो कोडिंग है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए है कि PHP का कोडिंग हमने एक बार किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में लिख दिया तो उसका रिक्वायर्ड सेटअप करने के बाद वो विंडोज़ पे भी रन होता है, मैक पे भी रन होता है, लिनक्स पे भी रन होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सपोज मैंने मेरे कंप्यूटर में कोई वेबसाइट या PHP का कोडिंग करा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हो, चाहे वो आपका विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक हो। तो सिंपल PHP क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम सारे प्लेटफॉर्म पर उसको रन कर सकते हैं। सेकेंड, PHP एक मॉड्यूल है जो अपना वेब सर्वर अपाचे प्रोवाइड करता है और वो अलोन इंटरप्रेटर के साथ भी वर्क हो सकता है। तो ये सारा था PHP का इंट्रोडक्शन। हम इसको और डिटेल्स में समझना चाहेंगे और हम इसको और डिटेल्स में समझेंगे विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सब थियरी थी जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि भाई किसी की स्टार्टिंग हो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन तो हमें पता होना चाहिए।
तो मैं जल्दी आपको एक सम दे सकता हूँ। PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर इसका नाम है, और इसको हम PHP बोल सकते हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के यूज होते हैं। सर्वर साइड PHP रन होती है सर्वर साइड। PHP का सारा जो कोड है वो सर्वर पर रन होता है, और एज वेल एज PHP का जो भी आउटपुट है वो हमें दिखाई देता है ब्राउजर पे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि PHP का जो भी आउटपुट आता है वो HTML में आता है। सेकंड, PHP का कोड विद HTML भी हो सकता है, विदाउट अलोन HTML कोड PHP कोड भी हो सकता है। PHP का जो भी कोड है वो हम HTML के कोडिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज अलोन PHP कोड भी हम रन कर सकते हैं। वो भी आपको लेटर ऑन में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सेकंड, पेज का जो ये सारे से PHP के इंट्रोडक्शन टॉपिक तो आप आप यहाँ देख सकते हैं। मैं उनका सारा ये थे PHP के सारे इंट्रोडक्शन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई यूज PHP। PHP में यूज क्यों करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। थैंक यू एवरीवन। हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू कोड वन विद स्काई। आज के डे वन में हम डिस्कस करने वाले हैं PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में, एज वेल एज ऑल्सो डिस्कस PHP सेटअप इन आवर कंप्यूटर। तो PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम अपना बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमें जानना कि भाई HTML कोडिंग क्या है, फ्रंट एंड क्या है, HTML से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या डेवलप हो सकता है। बट वहाँ एक लिमिटेशन ऐसी थी कि वहाँ सारा जस्ट यूजर इंटरफेस था, जबकि हमें तो डेवलप करना है ऐसा सिस्टम के जो क्लिक होने पे डेटा डेटाबेस में जाए, काम करे, और हमें रियल वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस हो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने PHP का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं कि भाई कैसे PHP काम करता है, उसका कोडिंग क्या है, उसका प्रैक्टिकल्स क्या है। हम जीरो से हीरो तक सारे कुछ प्रैक्टिकल और थियरी साथ ही साथ सीखेंगे। और इस वीडियो सीरीज में हम ट्राई करेंगे भी अपना 100% प्रैक्टिकल दे कि आप एज अ स्टूडेंट एक रेडी स्टूडेंट से रेडी टू जॉब कैसे अपना कोर्स कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जीरो से हीरो तक का थियरी और प्रैक्टिकल प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन प्लस प्रोग्राम और प्लस मिनी प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस PHP सीरीज में हम जीरो से हीरो तक रेडी टू जॉब वाला काम करने वाला है, जिसमें इंक्लूड होगा थियरी, प्रैक्टिकल, मिनी प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट, एज वेल एज सम गेम्स भी होगी, क्विज भी होंगी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, डे वन ऑफ PHP इंट्रोडक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले का क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज PHP। लेट्स गेट स्टार्ट फ्रेंड। तो आज का हमारा पहला टॉपिक ये है, व्हाट इज PHP। PHP क्या है। PHP का इंट्रोडक्शन इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो भी हम सीख रहे हैं वो क्या है, कैसे काम करता है, ये हमें आ जाए तो हमें थोड़ा इजी पड़ेगा कि कैसे हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ये सारा भी क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है।
लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज पीएचपी? पीएचपी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचपी का नाम हमने देखा व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी क्या है? पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। Hello everyone, welcome to PHP Code. What is PHP? PHP क्या है हम डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट। क्योंकि PHP एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। PHP का फुल फॉर्म है ये हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका नाम है। पहले वाला जो वर्जन था उसमें हम बोलते थे PHP को पर्सनल होम पेज। यहाँ हम ध्यान ये रख सकते हैं PHP के दो नेम है। पहला ओल्ड वर्जन वाला नेम, ओरिजिनल नेम, तो उसका नेम था पर्सनल होम पेज। जबकि अब हम स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उसको हम PHP हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू डे वन कोड ऑफ PHP। तो ये वीडियो हमारे PHP के इंट्रोडक्शन बेस्ड रहे है और इसमें हम PHP के इंट्रोडक्शन से PHP के सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो PHP इंट्रोडक्शन, व्हाट इज PHP, व्हाई PHP। वेलकम डेवलपर्स, वेलकम डेवलपर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वन विद स्काई। आज के डे वन में हम डिस्कस करने वाले हैं PHP का इंट्रोडक्शन और उसका सेटअप। PHP इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि हमें कोई हम कैच। हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू कोड वन विद स्काई। आज का हमारा पहला दिन है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PHP का इंट्रोडक्शन एज वेल एज ऑल्सो सेटअप द PHP एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक ये है कि PHP क्या है, व्हाट इज PHP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PHP का फुल फॉर्म है जो हमको पता होना चाहिए। PHP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये PHP का फुल फॉर्म है। लेटर ऑन इससे पहले का वर्जन था, इसका PHP का नाम था पर्सनल होम पेज। जो उसका लेटर वर्जन में हम बोला करते थे कि PHP का फुल फॉर्म क्या है, तो PHP का फुल फॉर्म पर्सनल होम पेज है। अभी लेटेस्ट वर्जन की हेल्प से हमने इंट्रोड्यूस किया है कि हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका नेम है। सेकेंड टॉपिक हमारा ये है, इट्स इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। और अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम PHP की हेल्प से डायनेमिक वेब पेज बनाना चाहते हैं। डायनेमिक वेब पेज मीन्स कि जो पेज जिसके अंदर चेंजेस करना हो, तो हम कुछ भी डेटाबेस में चेंजेस कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उसके वेब पेज पे रीलोड हो जाता है। स्टैटिक वेब पेज मीन्स स्टैटिक वेब पेज के जो जिसमें हमें चेंजेस करने के लिए उसके कोडिंग में जाना होता है और कोडिंग में जाके हम थोड़ा बहुत चेंज करके पेज रिफ्रेश कर दें तो वो पेज रीलोड हो जाता है और नया आउटपुट दिख जाता है। जैसे डायनेमिक में ऐसा होता है कि डायनेमिक में आपको किसी को चेंज करना है, किसी लाइन को, तो वो लाइन को चेंज करने के लिए आपको कोडिंग को छोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको डेटाबेस में जाके चेंजेस करना है, वो चेंजेस हो जाता है। सेकेंड लाइन इज दैट PHP code run on web server and usually processed HTML output and browser can display। सेकेंड टॉपिक हमारा ये है कि
PHP कोडिंग है वो वेब सर्वर पर रन होता है और उसका जो भी आउटपुट आता है वो HTML के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि हम बहुत सारी वेबसाइट भी हमने देखी है, अमेजॉन वेबसाइट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी HTML कोडिंग में ही बनी होगी। तो PHP का जो कोडिंग है वो रन होता है सर्वर पे और उसका जो आउटपुट है वो HTML कोड के अंदर आउटपुट आता है और हमें ब्राउजर पे दिखता है। सेकेंड, PHP हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML के साथ भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हम HTML कोड के अंदर PHP का कोड रन करें तो भी हम उसका आउटपुट रन होता है, वो मैं आपको लेटर ऑन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। एज वेल एज PHP लैंग्वेज की इंडिविजुअल कोड की मदद से भी हम आउटपुट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ HTML कोड लिखा, उसमें PHP ओपन क्लोज करके हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ऐसे में PHP का ओनली कोड लिख के हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये सारा क्वेश्चंस और डाउट मैं आपको लेटर ऑन कोडिंग में दिखाऊंगा और हम इसी वीडियो में सारे कोडिंग भी बेसिक कोडिंग भी देख लेंगे। ठीक है। PHP डेवलपर रेस्मस लेडॉक ने PHP को डेवलप किया था इन 1995 विच विथ PHP ग्रुप। PHP है यो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या? तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि PHP की कोडिंग कोई भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है। फॉर एग्जांपल विंडो, मैक, लिनक्स, यूनिक्स। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि कोई भी चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो जाते हैं उसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और एज ए सेम वे PHP भी हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट लैंग्वेज है कि जिसकी हेल्प से हम सारे विंडोज़, मैक, लिनक्स में काम कर सकते हैं। PHP हमारी एक मॉड्यूल है फॉर वेब सर्वर लाइक अपाचे। अपाचे हमारा क्या एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम हमारा अपने को सिस्टम को एक लोकल सर्वर बना सकते हैं। एज वेल एज PHP स्टैंड अलोन इंटरप्रेटर। तो PHP का सारा जो कोड है वो इंटरप्रेट होता है। हम लेटर में बात करेंगे कंपाइल और इंटरप्रेटर क्या है, सारी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा था व्हाट इज PHP। मैं एक समअप देना चाहता हूँ। तो PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। PHP हमारी सर्वर से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारी डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। PHP रन होती है ब्राउजर में और उसका आउटपुट आता है वो है HTML में आता है। PHP एक HTML कोड के साथ भी हम उसका कोडिंग कर सकते हैं एज वेल एज अलोन भी कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल PHP कोड भी हम रन कर सकते हैं। PHP डेवलपर रेस्मस लेडॉक ने 1995 में PHP डेवलप की थी और हमारी PHP लैंग्वेज हो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है ये जो विंडो, मैक्स, लिनक्स में काम कर सकती है। Hello developers, welcome to this day one code of PHP development. And in this code we are discuss about introduction of PHP and also set up the PHP environment. तो स्टार्ट करते हैं अपना PHP कोर्स के जिसमें हम अपने डे वन का कोडिंग स्टोर करने वाले हैं और इस कोडिंग हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू डे वन ऑफ PHP कोडिंग। आज का वीडियो बेसिकली वर्क करने वाला है PHP के इंट्रोडक्शन पे। आज हम देखेंगे उसका सर्वर का सेटअप हम कैसे कर सकते हैं, PHP का इंट्रोडक्शन डिटेल्स क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्ट।
ये है कि व्हाट इज PHP। PHP stand for Hypertext Preprocessor and its original name was Functional Home Page। तो यस, PHP की हम अभी बोल सकते, हम अभी यूज कर रहे हैं कि Hypertext Preprocessor। उसका लेटर वर्जन था, उसका जो डेवलपर थे उसका पोस्ट नेम था Functional Home Page। हेलो डेवलपर्स, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना PHP का कोर्स, जिसकी हेल्प से हम अपनी PHP की स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो डे वन में मैं आपको सिखाऊंगा PHP के इंट्रोडक्शन कि भी PHP कैसे काम करता है, PHP क्या है, किसने डेवलप किया है और कैसे यूज होता है। तो आज के वीडियो हम इसलिए स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि भी CRUD ऑपरेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारा पहला वीडियो रहेगा कि भी हम डेटा फॉर्म से इंसर्ट कैसे करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा जो हमारा HTML का कोडिंग रहेगा। देन हम बनाएंगे डेटाबेस और ये हमारी सारी डेटाबेस की फील्ड रहेगी। तो चलो बनाते हैं अपना
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके लिए मैं अपना बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जो हमें हेल्प करेगा डेटाबेस प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ में अपना ओपन करता हूँ मेरा VS कोड, जिसमें मैं यहाँ अपना मैंने CRUD ऑपरेशन का एक फोल्डर बना के रखा है। तो इस फोल्डर में हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो इस फॉर्म में हम हमारा बेसिक सा फ्रंट एंड का कोड रखेंगे। फ्रंट एंड इन द सेंस कि भी हमारा फॉर्म कैसे दिखेगा, तो हम यहाँ इसके टाइटल दे देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमारी होगी इंसर्ट प्रोसेस। तो विद द हेल्प ऑफ सेंटर टैग मैं यहाँ सेंटर टैग रख देता हूँ। सेंटर टैग के अंदर मैं अपना फॉर्म रख लूँगा पोस्ट मेथड, और यहाँ हमारी कुछ फिक्स इनपुट टाइप्स है, वही जो हम लेंगे नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ मैं लेबल में अपना पहला लिखूँगा नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड। तो ये हमारे लेबल आ गए। मैं इनके नीचे बनाऊंगा अपना इनपुट टैग, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट। सेम वे मैं बनाऊंगा सेकंड इनपुट, जिसकी टाइप रहेगी ईमेल, और लास्ट है हमारा इनपुट टैग जिसकी टाइप रहेगी पासवर्ड। पासवर्ड इसलिए कि भी जब भी कोई यूजर अपना पासवर्ड डाले तो वो डैशलाइट फॉर्म में आ जाए। मैं यहाँ फॉर फॉर्मेट के लिए कि BR टैग लगा देता हूँ, जिससे हेल्प से हमारा थोड़ा फॉर्मेट अच्छा लगे। यहाँ हम बताएंगे सबमिट बटन। तो मैं सबमिट बटन को बना रहा हूँ जिसका टाइप है सबमिट, और मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन नाउ। तो इस फाइल को हम रन करेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में। तो कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ कॉपी पाथ, देन मैं अपने क्रोम ब्राउजर में आ गया हूँ। यहाँ मैं लिंक पेस्ट करूँ, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। ये हमारा हो गया सिंपल सा फ्रंट एंड जो हमें यूजर साइड डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैं अगेन एक यहाँ H1 बना देता हूँ जिससे हमें पता चले कि भी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये देख लीजिए हमारा सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब मैं बनाऊंगा यहाँ थोड़ी फाइल्स के जो हमें बैकएंड के वर्क में हेल्प करेगी। तो मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक फोल्डर बनाऊंगा, connection.php। ऐसे सेम वे मैं बनाऊंगा backend.php। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा। जब भी हम डेटा सेंड करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ बैकएंड फाइल हमारा सारा डेटाबेस में जाएगा। तो इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट करना है, जो है डेटाबेस क्रिएशन। तो मैं यहाँ क्रोम पे आके हम मेरा माय PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ। PHP माई एडमिन इसलिए कि भाई हम यहाँ लोकल होस्ट लिखेंगे तो हमारा ये PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ मैं न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ जिसका नाम होगा CRUD प्रैक्टिकल। मैं क्रिएट करूँगा और उसके अंदर हम नया सा टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन डेटा। इसके लिए हमें 4 फील्ड चाहिए, ID, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। हमें याद रखना है कि भी हमें फिक्स ही रहेंगे कि भी हमें डेटाबेस में डेटा के लिए कितनी फील्ड चाहिए। तो मेरे पास ईमेल, नेम, पासवर्ड वगैरह सारी है। तो हम यहाँ बना देंगे कि भाई हमारी पहली रहेगी आईडी इंटीजर 11, और यहाँ हम क्लिक करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट पे। अब यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ हम नेम लेंगे नेम, वेर केयर 255, द सेम वे ईमेल वेर केयर 255, यहाँ लास्ट में पासवर्ड वेर केयर 255। यहाँ देख लीजिए हमारा हो गया सारी डिटेल्स। तो यहाँ हम गो सेव करेंगे।
सिंपल जो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल भी बन गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेटाबेस और टेबल क्रिएशन, मैं यहाँ करूँगा कि भाई ये हमारा डेटाबेस है, तो डेटाबेस और हमारा फोल्डर को हमें कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्ट के लिए मैं यहाँ डेटाबेस का नाम कॉपी कर लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ मेरी कनेक्शन फाइल मैंने बना रखी है। कनेक्शन फाइल में बनाने के बाद मैं यहाँ बनाऊँगा PHP। हमारा कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो कनेक्ट नाम का एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। में लिखेंगे MySQLi कनेक्ट। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा लोकल होस्ट जो है हमारा सर्वर का नाम। सेकंड आएगा हमारा यूजर नेम रूट। बाय डिफॉल्ट सभी का यूजर नेम रूट ही रहेगा और पासवर्ड भी ब्लैंक ही रहेगा। लास्ट में हमें सिंगल कोट में लिखना है हमारा डेटाबेस का नाम। तो देख लीजिए, फॉर फर्स्ट सर्वर का नाम, सेकंड यूजर नेम रूट, लास्ट पासवर्ड ब्लैंक, और यहाँ हमारा आएगा डेटाबेस का नाम। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये रन हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं इफ एल्स लगा के डॉलर कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। जो ये होगा तो हमें दिखाएगा कि एको डबल कोट में रन। इसको कॉपी करके मैं यहाँ रख देता हूँ और हम लिखेंगे एको फेल जब नो नहीं हो सकता। यहाँ हम रन करेंगे कि भाई ये हुआ है या नहीं हुआ, तो htdoc से सारा कुछ निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। यस, तो हमें क्या दिखा रहा है, हमारा डन दिखा रहा है कि भाई हमारा डेटाबेस और हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको क्लोज करूँगा। और हम ये देख लीजिए ध्यान से कि भाई MySQLi कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड ब्लैंक और डेटाबेस का नेम। रिफिल चला के देख लो कि भी वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो, तो ये हमारा कनेक्शन का कोड हो गया। अब मैं हम ऐसे करेंगे भी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम बनाएंगे कि भी जब भी हम ये बटन पर क्लिक करें तो हमारे बैकएंड फाइल में हमारा सारा डेटा जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि भी वो मेरी जो फाइल है बैकएंड की नेम को कॉपी करूँगा और एक्शन में लगा दूँगा। जब भी ये बटन पर क्लिक हो तो ये मेरी फाइल एक्शन हो जाएगी। अब मुझे पता है कि भी सारे इनपुट टाइप में हमारे नेम कंपल्सरी लेना चाहिए, क्योंकि नेम की हेल्प से हमारा सारा डेटा डेटाबेस में जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम ईमेल यहाँ आएगा पासवर्ड। देख लीजिए, मैंने अपने नेम वाले को भी नेम दे दिया है, ईमेल वाले को भी अपना नेम दे दिया है और पासवर्ड को भी मेरा नेम दे दिया। एज अ सेम वे हमें बटन के लिए भी नेम रखना है कि भी जो जब भी हमारा ये नाम का बटन रन हो तो हमें हमारा डेटा डेटाबेस में जाए। मेरे रजिस्ट्रेशन बटन BTN, जब भी मैं ये बटन पर क्लिक करूँ तो मेरी ये बैकएंड फाइल रन होनी चाहिए। तो मैं वो सेकेंड चेक कर लेता हूँ कि भाई ये बटन पर क्लिक करने से ये फाइल कॉल हो रही या नहीं हो रही। तो यहाँ आऊँगा, मैं अपना रिफ्रेश करूँगा अपना जो भी है वो, यहाँ क्लिक करूँगा सिंपली। तो आप यहाँ देख लेना कि भाई मेरा फॉर्म कहाँ जाता है। जब भी यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए मेरा ये फाइल ओपन हो गया backend.php। तो सिंपली ये हमारा रजिस्ट्रेशन का बटन काम कर रहा है। अभी हमें कोड लिखना है कि जब भी हम यहाँ की डिटेल्स फिलअप करें तो ये सारी डिटेल्स जानी चाहिए बैकएंड फाइल। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे, ये है हमारा बैकएंड कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कमेंट कर दूंगा और इसके साथ में PHP ओपन क्लोज करके हमारा यहाँ पहला फंक्शन आएगा जो उसका नाम है if। इस if के अंदर हम सेट if इज सेट, जब हमारा बटन सेट हो तो विद द हेल्प ऑफ डॉलर पोस्ट मेथड हमारे बटन का नाम याद रखना है कि भी जब भी ये कंडीशन सही हो और हमारा बटन सेट हो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड, तो हमें ये बटन का नाम यहाँ लिखना होगा कि ये बटन यहाँ है। जब भी हमारा बटन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है विद पोस्ट मेथड, तो यहाँ मैं लिखी भी डन BTN, हमारा बटन सही से रन हो रहा है। हम फिर से रिफ्रेश करके देख लेंगे, जब भी यहाँ क्लिक करें तो हमारा बटन
जो काम कर रहा होगा तो हमें एसएमएस दिखाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं, देख लीजिए हमारा जो भी मैसेज था वो आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा बटन सही से काम कर रहा है। मेरे को भी इस बटन सही से काम कर रहा है तो हमें क्या करना है, ये सारी जो 3 फील्ड है हमारी, इसका भी डेटा उस साइट जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ बेसिक सा वेरिएबल बना रहा हूँ, नेम करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें डॉलर पोस्ट की हेल्प से नेम की वैल्यू आएगी। कोई टेंशन नहीं, ये हमारी बेसिक फील्ड है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा 3 बार। अभी मैं यहाँ आके मेरा जो नेम है उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। ये हमारा फर्स्ट वाला नेम हो गया। सेकंड मेरा ईमेल आया है तो मैं ईमेल को यहाँ एक बार सिलेक्ट कंट्रोल डी और पेस्ट कर दूँगा। तो सेम वे पासवर्ड के लिए भी यही रखेंगे। अभी पासवर्ड कॉपी करें, सिलेक्ट करें कंट्रोल डी और पासवर्ड। अभी देखो कि जब भी हम ये बटन पर क्लिक करें तो हमारा बटन का मैसेज आ रहा था। एज सेम वे जब भी हम बटन पर क्लिक करें तो डॉलर पोस्ट मेथड की मदद से हमारे वेरिएबल में सारा डेटा आना चाहिए। तो हम मैं पहले चेक करता हूँ भी हमारा डेटा सारे वेरिएबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ कॉपी करूँगा नेम डॉलर ईमेल डॉलर पासवर्ड। देख लेते हैं हमारा सारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं अगेन यहाँ रिफ्रेश करूँगा और मेरा डेटा फिलअप करूँगा कि भी demo@gmail.com और 1234 देख लीजिए demo@gmail.com और 12345। तो ये हमारा सक्सेसफुली डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो इसके हेल्प से हम ये समझे कि हमारा बटन भी सबसे रन हो रहा है और हमारा सारा डेटा भी यहाँ आ रहा है। तो यहाँ हम इसको कमेंट करेंगे और मैं यहाँ लिखूँगा इंसर्ट प्रोसेस। जो यहाँ हम लिखेंगे अपनी क्वेरी। इस सेम वे इंसर्ट प्रोसेस रन, जहाँ हम लिखेंगे हमारा कनेक्शन और हमारी क्वेरी का लिंक MySQLi क्वेरी। तो यहाँ हमने लिखनी है हमारी इंसर्ट की क्वेरी और यहाँ हम इंसर्ट और कनेक्शन की क्वेरी को मर्ज करेंगे। अभी देख लीजिए हमने हमारा बेसिक सा कोड कर लिया कि जब भी हम डेटा यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सारा डेटा डेटाबेस की बैकएंड फाइल में जा रहा है। तभी हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कनेक्शन को, जो हम इंक्लूड फंक्शंस की मदद से यहाँ कराएंगे। इंक्लूड फंक्शन सिंगल कोड कनेक्शन .php। हमने यहाँ इंक्लूड फंक्शन से हमारा सारा कुछ काम है करवा दिया है। तो अब हमारी इस फाइल में हम इंक्लूड फंक्शन की मदद से ये भी सारा जो कोड है हम यहाँ एक्सेस बैकएंड की फाइल में एक्सेस कर सके हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट की क्वेरी लगानी है तो मैं सिंपली जाऊँगा कि भी अपने टेबल वाले कॉलम में देख लीजिए ये हमारा टेबल है। तो मैं यहाँ एसक्यूएल पर क्लिक करूँगा। एसक्यूएल पर क्लिक कर ये मेरी सारी क्वेरीज दिखा रही है। सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो मुझे यहाँ सिंपल इंसर्ट की क्वेरी लेनी है। अब मुझे पता है कि आईडी तो मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो मुझे चाहिए नहीं। तो एक वैल्यू यहाँ से डिलीट की है तो एक वैल्यू हमें यहाँ से भी डिलीट करनी होगी। ये सारा कॉपी करके हम रख देंगे हमारी ये डबल कॉलम में, डबल कोट में। देख लीजिए कि भी ये हमारा कोडिंग है सारा। इंसर्ट प्रोसेस, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन टेबल, नेम, ईमेल और पासवर्ड। और हमें वैल्यू रखनी है तो डॉलर नेम को कॉपी करेंगे हम और इसके बीच में रख देंगे। तो सेम वे ईमेल को भी इसके सीक्वेंस में रख देते हैं, पासवर्ड को भी इसके सीक्वेंस में। तो ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई कि भाई इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन डेटा नेम ईमेल पासवर्ड। ऐसे सेम वे इसकी वैल्यू भी सेट हो गई, नेम ईमेल और पासवर्ड। जब भी कोई यूजर इसको फिलअप करेगा तो वो सारी डिटेल्स डेटाबेस में चली जाएगी। या मुझे चाहिए कि हमारा वेरिएबल कनेक्शन कनेक्ट और हमारा सेकंड वेरिएबल है इंसर्ट प्रोसेस। तो जब भी हम चेक कर लेते हैं हमारा नाम क्या था, कनेक्ट ही था तो सही है। तो जब भी हमारा हमारा कोई यूज़र ये डेटा फिलअप करता है तो इंसर्ट होगा सारा डेटा इस डेटाबेस में और ये हमारा कनेक्शन और क्वेरी का एक सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ हम इफ एल्स लगा के चेक करेंगे भी ये सक्सेसफुली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो इफ हमारा इंसर्ट प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाए, हमें मैसेज देना है कि भी डेटा एको डेटा एडेड इन डेटाबेस, और सपोज नहीं हो रहा तो एको करके हम लिखेंगे कि भी डेटा नॉट एडेड। तो यहाँ हमारा फाइनल कोड हो गया कि भी जब भी हम ये इस बटन पर क्लिक करें तो सारा डेटा यहाँ आ रहा है। ये क्वेरी की हेल्प से डेटा डेटाबेस में जा रहा है। ये क्वेरी की मदद से हमारा सारा कनेक्शन और क्वेरी मर्ज हो रहे हैं। और जब जो सारा काम हो जाए तो हमें मैसेज आ जाएगा डेटा एडेड इन डेटाबेस, और नहीं आएगा तो डेटा इज नॉट एडेड। तो इसको सेव करते हैं और अगेन मैं अपनी जो भी फाइल है वो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्काईवे IT सॉल्यूशन। यहाँ लिखूँगा स्काईवे IT सॉल्यूशन gmail.com। यहाँ लिखूँगा 12345। जब भी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है। तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन डन है और हमारा सारा डेटा डेटाबेस में चला गया है, ऐसा हमें दिखा रहा है। हम यहाँ अगेन ब्राउज पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे हमारा पेज, तो देख लीजिए हमारा पहला डेटा डेटाबेस में आ चुका है। तो अगेन मैं एक बार समराइज करा देता हूँ सारी प्रोसेस। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। जब भी हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये एक्शन फाइल में हमारा सारा डेटा जा रहा है। ये हमारी सारी फील्ड है जो यूज़र फिलअप करेगा। जब भी यूज़र ये फिलअप करेगा तो बटन के एक्सेस से हमारा सारा डेटा यहाँ डेटाबेस में आएगा, और ये क्वेरी डेटाबेस की चल जाएगी। जो यूज़र ने जो भी डेटा फॉर्म में फिलअप किया है वो डेटा डेटाबेस में चला जाएगा। और ये हमारा प्रूफ है कि भी हम कनेक्शन और हमारी बैकएंड फाइल को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, और डेटा सक्सेसफुली हो गया तो हमें डेटा एडेड इन डेटाबेस भी दिखाएगा, अदरवाइज डेटा नॉट एडेड दिखाएगा। चलो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भी कैसे हमारा डेटा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्यूटर क्लास कंप्यूटर gmail.com 1234। देखिए मेरा डेटा हो गया। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा सेकंड डेटा भी आ गया। तो इस वीडियो में हमने कवर की अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, जिसमें हमने रखा है इंसर्ट को हमारा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भी हम CRUD ऑपरेशन